देखो अब हम समझेंगे स्केमेटिक डायग्राम से कि हम चार्जिंग सेक्शन को कैसे चेक करते हैं। तो जैसे ही मैं स्केमेटिक एंड सर्विस मैनुअल में क्लिक करता हूँ Redmi 6A के, तो दो चीजें सामने आती है मेरे। एक आती है लेआउट और एक आता है डायग्राम। तो लेआउट खोलेंगे। लेआउट हमारा होता क्या है, कोड का ऊपर का ऊपरी हिस्सा। जैसे भी किसी चीज को बनाने से पहले उसका डायग्राम बनाते हैं, जैसे ब्लूप्रिंट कहते हैं हम, तो वैसे ही वो चीज होता है। कैपेसिटर कहाँ लगेगा, रजिस्टर कहाँ लगेगा, तो उसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। उसके बाद डायग्राम खोल लेते हैं। डायग्राम हमारा होता है उस रास्ते में कौन कौन से कंपोनेंट होते हुए जाएंगे, उसे हम डायग्राम कहेंगे। ठीक है। उसके बाद हम कॉमन नेम भी खोल लेते हैं, जिससे मैं तुम्हें बता सकूं कि बोर्ड में कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे है। ठीक। अब ये सारी चीजें खोल ली मैंने। अब सबसे पहले मैं लेआउट में जाऊँ। तो चार्जिंग हमारी कहाँ पे आती है, मेन बोर्ड कनेक्टर में कहाँ पे आती है, मेन बोर्ड कनेक्टर पे आती है। अब जे मतलब मैंने क्या बताया था तुम्हें, जे मतलब हमारा क्या होता है, कनेक्टर। जहां पे भी जे लिखा होगा वो हमारे कनेक्टर होता है। यू मतलब हमारी आईसी होती है। टीवीएस मतलब डायोड होता है, या डी मतलब डायोड होता है, या वीआरपी मतलब डायोड होता है। ठीक है। सी मतलब कैपेसिटर, आर मतलब रजिस्टर। ठीक है। उसके बाद एक्सओ मतलब क्रिस्टल, टीपी मतलब टेस्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद हमारा कनेक्टर कौन सा है, ये वाला कौन सा कनेक्टर है हमारा, ये वाला है डिस्प्ले कनेक्टर। कैसे पता चला हमें, जहाँ पे 5 ई एम आई फिल्टर्स होंगे, जिसे हम कपलर भी कहते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 लगे। मैं बोर्ड में दिखा देता हूँ कहाँ पे है। तो ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है, एलसीडी डिस्प्ले कनेक्टर। तो ये देखो 5 कपलर है, 1 2 3 4 5। तो इस हिसाब से मैंने बता दिया ये डिस्प्ले कनेक्टर है। तो हम जब लेआउट में चेक कर रहे हैं, तो ईएमआई मतलब ईएम या ईएमआई मतलब क्या होता है आपका, डिस्प्ले कनेक्टर। ठीक है। तो एक मिनट। तो हमारा कौन सा कनेक्टर है इसमें से, ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें ईएमआई फिल्टर्स नहीं है। इस कनेक्टर को हमें क्या करना है, कॉपी कर लेना है। तो डबल क्लिक करेंगे हम, इसको कॉपी हो गया। ठीक है, डबल क्लिक करते ही कॉपी हो गया। जैसे ही कॉपी होगा ये सर्चिंग यहाँ पे आ जाएगा, सर्चिंग बार में। अब हमने कॉपी तो कर लिया, अब कहाँ पे पेस्ट करके चेक करना है हमें, डायग्राम पे। ठीक है, तो ये डायग्राम खोलेंगे हम, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है ना, अब मेरे को समझाने दो इसको। ठीक है भाई, हमने कॉपी करके यहाँ डायग्राम पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करते हैं, ये हमें कहाँ ले जाता है, कनेक्टर पे। कहाँ पे, मेन बोर्ड वाले कनेक्टर पे, जहाँ पे हमारा चार्जिंग वाला पत्ता कनेक्ट होता है, नीचे सब बोर्ड वाला मेन टू। सब बोर्ड से मेन टू, बी टू बी कनेक्टर कहते हैं, जिसे बी टू बी पत्ता कहते हैं वो। अब इसमें मेरे को क्या ढूंढना है, हमें कौन सी लाइन फाइंड करनी है इसमें हमें, वी बस की लाइन। तो हम कनेक्टर के सारी लाइनों पे चेक करेंगे वी बस कहाँ लिखा हुआ है। तो देखो, डाटा प्लस डाटा माइनस तो ये रहा, यूएसबी आईडी यहाँ पे है, 1.8 वोल्टेज यहाँ पे तो नहीं मिला। इस साइड देखते हैं। देखो इस साइड मिल गया ना, वी बस यूएसबी इन, तो यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे हमारा एक टीपी टेस्ट पॉइंट भी दे रखा है। टीपी मतलब क्या होता है, हमारा टेस्ट पॉइंट। तो इस टेस्ट पॉइंट को हमें बोर्ड में कैसे देखना है वो समझो। देखो इसको कॉपी कर लेंगे, TP14। ठीक है, TP14 को डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक जैसे ही करते हैं हमारा कॉपी हो जाता है। अब इसे पेस्ट कहाँ करेंगे, पेस्ट करेंगे हम लेआउट में। ठीक है, तो यहाँ पेस्ट कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे। ठीक है। अब देखो कहाँ पे है ये, कनेक्टर के जस्ट नीचे, यहाँ पे। तो हम बोर्ड में देखते हैं कहाँ पे है। तो ये कौन सा कनेक्टर था अभी हमारे पास, कौन से कनेक्टर पे चेक, जो B2B, हाँ B2B कनेक्टर था। अब कौन सी वाली टिप्स में आ रहा था वो, देखो दूसरी। तो 1 2 यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। ठीक है ना। अब उसके बाद आगे देखते हैं हम, टीपी तो देख लिया हमने, टेस्ट पॉइंट तो मिल गया हमें। उसके बाद एक डायोड भी लगा है। तो ये डायोड सीरीज में है या पैरेलल में, पैरेलल में। तो ये पैरेलल में कैसे पता लगा, क्योंकि पैरेलल में होगा तो 3 लाइनें ऊपर की साइड बनी होंगी, तो वो पैरेलल में होगा। ठीक है ना। अब इस डायोड को हमें चेक करना है कि हमारे बोर्ड में कहाँ पे लगा है। तो इसे डबल क्लिक करके कॉपी कर लिया हमने। कॉपी होगा तो यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है, एक सेकंड। अब देखो डायोड को हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद सर्चिंग ऑप्शन में आ जाता है। अब डायोड एक कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट को हम डायग्राम से कॉपी करके कहाँ पेस्ट करते हैं, हमेशा लेआउट में पेस्ट करते हैं, ठीक है ना, कंपोनेंट को सिर्फ। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे, तो ये हमें बता देगा कहाँ पे आया हमारा डायोड, ये रहा। ठीक है, अब इस डायोड को हम बोर्ड में कैसे देखेंगे, रियल वाले बोर्ड में। देखो उसके आसपास की चीजों से पहचाना जाता है। यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्या है, सिम ट्रे है हमारी, सिम स्लॉट है। सिम स्लॉट के बगल में ही हमारी एक आईसी लगी है, उसके जस्ट बाजू में हमारा एक डायोड होना चाहिए। अब बोर्ड खोलता हूं मैं। बोर्ड खोलने के बाद कहाँ जाना है मेरे को, सिम स्लॉट वाले एरिया में। यहाँ पे तो नहीं है सिम स्लॉट मेरा, सिम स्लॉट हमारा यहाँ पे है, तो ये रहे। तो उसके बगल में ये आईसी है, तो उसके बगल में यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए था, डायोड। तो नॉट फिटेड है, तो यहाँ पे मगर इनकी टिप्स में कितनी वोल्टेज आएगी, किसी एक टिप्स में कितनी आएगी, 5 वोल्ट, क्योंकि वो वी बस वाली लाइन से कनेक्टेड है। समझ में आया। अब उसके बाद आगे का कंपोनेंट देखते हैं। देखिए दो कैपेसिटर लगे हैं। कैपेसिटर की फेराड क्या है, यूनिट क्या है, 33 पीएफ और 27 पीएफ, ठीक है ना। अब अगर ये कैपेसिटर खराब हो जाते हैं बाई चांस, या टूट जाते हैं या हट जाते हैं, तो कैसे लगाएंगे हम इन्हें, दूसरे बोर्ड में से सेम यूनिट के हमें कैपेसिटर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये वाला कैपेसिटर लेते हैं हम, कॉपी करते हैं और देखते हैं कहाँ पे है ये कैपेसिटर हमारे बोर्ड में। तो इसे कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद लेआउट में जाऊंगा, यहाँ राइट क्लिक करूंगा और पेस्ट करूंगा और नेक्स्ट टू फाइंड करूंगा। देखिए हमारा क्या है, C110 है ना, तो ये क्या बता रहा है, C1101 दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करता हूं मैं, नेक्स्ट करा, हमें C110 देखना है बस। तो ये रहा हमारा C110, तो यहाँ पे आ गया हमारा। देखो हम इसको कैसे पहचानेंगे, देखो यहाँ पे सिम स्लॉट थी, सिम स्लॉट के बगल में एक आईसी है, डायोड पहचाना था हमने अभी, डायोड के बगल में एक कैपेसिटर है, उसके नीचे जस्ट आईसी लगी है एक, उसके बगल वाला ऊपर वाला है। तो अब देखो सिम स्लॉट है, आईसी है, यहाँ पे डायोड लगा था, यहाँ पे भी एक आईसी है, यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट था। समझ गए। तो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी कितनी वोल्टेज बनेगी हमारी, 5 वोल्ट। अब उसके बाद लेआउट हम डायग्राम पे फिर चलते हैं। अब दूसरा एनपीसी भी लगा हुआ है, उसे आप खुद ढूंढ लेना ऐसी करके, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारी लाइन आगे कहाँ जा रही है, हमें कैसे पता लगेगा यहाँ, इससे आगे हमारी लाइन कहाँ जा रही है। तो यहाँ पे नाम लिखा है वी बस यूएसबी इन, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, नाम को कॉपी कर लेंगे। ये तो सप्लाई का नाम है ना, ये तो कंपोनेंट है ही नहीं। तो इसको कॉपी करके हम पेस्ट कहाँ करते हैं, हमेशा लाइन के नाम को कॉपी करके डायग्राम में ही पेस्ट करते हैं। कॉपी होते ही ये अपना भी पेस्ट हो गया। अब इसे नेक्स्ट करेंगे, देखेंगे कहाँ जा रहा है। ये पहला पेज नॉट क्या बता रहा है, फॉन्ट टेक्स्ट एट पेज नंबर 31। दूसरी बार क्लिक करेंगे, 15 नंबर पेज में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा वी बस की लाइन आगे जा रही है। तो इसमें क्या लगा है हमारा, एक रजिस्टर लगा है और एक कैपेसिटर लगा है। दो चीजें लगी हैं, दोनों किसमें, सीरीज में है पैरेलल में, पैरेलल में, क्योंकि यहाँ 3 लाइनें दिखा रहा है। तो ये रजिस्टर कितने किलो ओम का है, 47 किलो, ठीक है ना। अब इस रजिस्टर को हमें देखना है बोर्ड में कहाँ पे है। फिर से हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, इसे कॉपी हो गया। अब ये रजिस्टर एक कंपोनेंट है। अब कंपोनेंट को डायग्राम में कॉपी करके कहाँ पेस्ट करते हैं हम, लेआउट में, ठीक है ना, हमेशा याद रखना। और लाइन का नाम कॉपी करके डायग्राम में ही पेस्ट करेंगे, डायग्राम से कॉपी करके डायग्राम में ही पेस्ट करेंगे लाइन का नाम। और कंपोनेंट का नाम डायग्राम से पेस्ट करके कहाँ पेस्ट करें, कॉपी करके कहाँ पेस्ट करेंगे, लेआउट। तो अब यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट करते हैं। तो देखो डायोड के जस्ट नीचे एक रजिस्टर लगा हुआ है, वही है हमारा रजिस्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलते हैं, ये था हमारा डायोड, डायोड के जस्ट नीचे ये वाला रजिस्टर। इसमें कितनी वोल्टेज बननी चाहिए, 5 वोल्टेज, ठीक है ना। अब डायग्राम में चलते हैं, एक एनपीसी यहाँ पे भी लगा है, इसे भी चेक कर लेना। अब ये आ गई है हमारी आईसी। तो कौन सी आईसी है हमारी, ओवीपी आईसी, ठीक है ना, ऊपर लिखा भी हुआ ओवीपी आईसी। अब ओवीपी आईसी हमारी ये है। अब इसमें B2C1C2 ये क्या है, ये हमारी आईसी है, कौन सी वाली, न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिकल आईसी। अल्फा न्यूमेरिकल आईसी कैसी होती है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसे, ठीक है ना।
काउंटिंग चलती है। और न्यूमेरिकल कैसी होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होती है। ठीक है, अब इसमें इनपुट किस किस से हो रहे हैं, B2 C1 और C2 से इन हो रहा है, और आउट किससे हो रहा है, A1 A2 और B1 से। तो सीधा हम आउटपुट पे चेक कर लेते हैं। तो आउटपुट में हमारे दो कंपोनेंट लगे हैं, एक कैपेसिटर है और एक डायोड है, TVS वाला। तो इस डायोड को देखते हैं कहाँ पे है। ठीक है, तो इस डायोड को मैंने कॉपी करा। अब ये कंपोनेंट है, कॉपी करने के बाद पेस्ट कहाँ करूंगा मैं, लेआउट में। ठीक है, लेआउट में पेस्ट करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, हमने कॉपी कर लिया था। अब यहाँ पे जाके हमें क्या करना है, पेस्ट करना है उस चीज को। पेस्ट कर दिया TVS डायोड को हमने। नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट टू फाइंड करने पे हमारा कहाँ पे आया, देखिए OVPIC के जस्ट नीचे वाला आया। ठीक है, अब मैं बोर्ड में दिखा देता हूँ। तो ये है हमारी OVPIC, यहाँ पे होना चाहिए था डायोड, यहाँ पे नॉट फिटेड है। यहाँ पे मतलब इसकी टिप्स भी दे रखी हैं दो। तो एक साइड पे कितना वोल्टेज आएगा हमारा, 5 वोल्ट। ठीक है ना, अब डायग्राम पे चलते हैं। अब यहाँ तक तो हमारी लाइन खत्म हो गई। उसके बाद V बस दिखा रखा है। अब V बस की लाइन को कॉपी करेंगे। अब लाइन को जब मैंने कॉपी कर लिया तो पेस्ट कहाँ करूंगा, लाइन की नाम को हम पेस्ट कहाँ करते हैं, डायग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट करूंगा। तो यहाँ हम आ गए चार्जिंग IC पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना चार्जिंग V इन, तो यहाँ पे चार्जिंग IC में इन हो रही है ये वोल्टेज। यहाँ पे V बस है। तो लास्ट कैपेसिटर हम देख लेते हैं कौन सा है। तो लास्ट कैपेसिटर ये वाला है हमारा, C2601। तो ये पैरेलल में लगा है, इसे कॉपी कर लेंगे। अब ये कंपोनेंट है, कॉपी करने के बाद पेस्ट कहाँ करना है हमें, लेआउट में। तो ये कंपोनेंट को पेस्ट कहाँ करते हैं, लेआउट में करते हैं। नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे हम। तो देखो यहाँ पे आ गए हम, इस वाले कैपेसिटर पे आ गए, इस वाले IC पे चार्जिंग IC ये है हमारी। अब देखो ये कहाँ आ गया, हम बोर्ड के पिछली साइड आ गए ना। अभी हम बैक साइड थे, अब हम बैक साइड आ गए। तो यहाँ पे एक IC है, IC के जस्ट नीचे वाला। तो देखो, तो अभी हम दूसरी साइड चलते हैं बोर्ड के। ये हमारी IC के ये वाला काम, इसमें भी 5 वोल्टेज इन हो। ठीक है, ये तो ये हमारी कौन सी IC है, हमारी चार्जिंग IC है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। उसके बाद जो हमारी आउटपुट निकलती है, आउटपुट कौन सी निकलती है हमारी, वी बैट। तो ये वी बैट की लाइन देख रहे हो, तो ये वी बैट यहाँ से आउट हो रही है। ठीक है, अब ये कैपेसिटर लगा है वी बैट की लाइन पे जो आउटपुट में है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। कंपोनेंट को कॉपी करा है तो लेआउट में जाके पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट करेंगे हम। तो ऐसे तो मिल नहीं रहा मेरे को, थोड़ा जूम कर लूंगा मैं बोर्ड को। तो देखो दिख रहा है कहीं, ये रहा C260। तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारा 3.5 से 4.2 आउट हो रहा है, क्योंकि V बस इन होने के बाद, V बस इन कितनी होती है, 5 वोल्ट। आउट कितना होता है, V बैट होता है। V बैट में कितनी वोल्टेज बनती है, 3.5 से 4.2 वोल्टेज बनती है आउट पे। तो कंपोनेंट नेम में मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कहाँ पे, ये वाला कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज बनेगी, 3.5 से 4.2 तक, क्योंकि एक इसकी लाइन है हमारी V बैट की, आउटपुट की, जो हमारी बैटरी तक जाएगी। अब इसके बाद इसकी लाइन को हम चेक करेंगे कहाँ जा रही है। तो ये V बैट की लाइन को, अब यहाँ से तो आगे हम क्या करेंगे, V बैट की नाम को कॉपी कर लेंगे। अब ये तो लाइन का नाम है, अब इसको पेस्ट डायग्राम में ही करते हैं। तो नेक्स्ट करेंगे हम पेस्ट। तो देखो उसी IC में हम नेक्स्ट 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 और नेक्स्ट करेंगे। ये हम आ गया। ठीक है, तो ये हम कहाँ पहुंच गए, हमारे बैटरी कनेक्टर। तो यहाँ से V बैट लाइन आउट हुई। हमारे कौन कौन से कंपोनेंट लगे, देखो एक डायोड ये लगा, एक ये लगा डायोड, 2 कैपेसिटर लगे हैं। उसके बाद एक टेस्ट पॉइंट भी दे रखा है। ठीक है, उसके बाद इस टेस्ट पॉइंट पे डायरेक्ट चेक कर लो, अगर इस टेस्ट पॉइंट पे आ रही है तो सारे कंपोनेंट पे भी आ रही होगी। तो डायरेक्ट इस टेस्ट पॉइंट को कॉपी करते हैं हम, लेआउट में जाएंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे। तो ये टेस्ट पॉइंट हमारे जस्ट बैटरी कनेक्टर के ऊपर है। ये हम कंपोनेंट नेम में देख लेते हैं। तो बैटरी कनेक्टर हमारा ये है, उसके ऊपर ये वाला टिप्स, समझ गए। तो इस पे 3.5 से 4.2 आनी चाहिए बैटरी कनेक्टर तक। ठीक है, तो ऐसे हमारा चार्जिंग सेक्शन काम करता है। देखते हैं आवाज है या नहीं।